हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का हेयर स्टाइल में। दोस्तों आइए आज भी कुछ नई पेज जो है सीख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता देते हैं कि एक पतंग जो है, यानी जैसे ये 2 कलर की पतंग है, तो हम इसी पतंग से हम 3 वीडियो कम से कम हम इसी पतंग से बनाएंगे। तो आप लोग ये ना सोचिए कि सेम होगी, सब अलग अलग होती है। तो आप नंबर वार देखिए कि काइट फाइटिंग में नंबर कितने नंबर तक चल रहा है। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से देखिए, और अगर इसमें कुछ कमी बेसी लगती है तो आप लोग भी नीचे कमेंट्स में लिख के आप लोग बता सकते हैं हमको, और हम कोशिश करेंगे उसी तरीके से बनाने में। आइए सबसे एक सिंपल पेज जो है सीख लें, जो सभी भाइयों को मालूम होगा, और जो नहीं जानते हैं ये वीडियो उनके लिए है। देखिए, सबसे पहले जब हम ऊपर नीचे से इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से ऊपर नीचे से हो गए, और ऊपर वाला जो होता है कि मान लिया कि जो बहुत ही यानी खिलाड़ी होता है तो वो थोड़ा सा लहराता हुआ रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मन यानी जो माइंड है उसको सेट करना पड़ेगा कि हमें पहले ही बार में जाके खींच लेना है, सेकेंड में खींच लेना है, या थर्ड में खींच लेना है। ये आप पहले सेट कर लीजिए। अगर मान लिया कभी कभी होता है कि हम जब पेच लड़ाते हैं तो मन हमारा नहीं करता है, हम जैसे घुसे हैं और हम यहीं से खींचना चालू कर देते, तो यहाँ पे फिर गद्दा पड़ जाता है। यानी अगर हम दूर से खींचते हैं तो हमें गद्दा पड़ जाएगा, लेकिन अगर हम सटा के खींचेंगे तो उसको मौका ही ना मिलेगा गद्दा मारने का। ठीक है, तो हमारी बातों को भी बहुत ध्यान से आप लोग देखा करिए, मतलब सुना करिए, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप वीडियो बढ़ा के देख लेंगे तो आपके समझ में ही नहीं आएगा। सबसे पहले आपको हमने बताया कि जब सीनियर कोई होता है तो वो लहराता है, लेकिन जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं जिनको नहीं आता वो ऐसे घुसे मार उड़ के कट गए या काट दिया, 2 चीज़ होती है। नीचे से भी गया खींच दिया, ये जूनियर खिलाड़ी होते हैं। लेकिन जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं वो ज़रूर लहराते हैं नीचे से या ऊपर से। तो आप भी अपना माइंड को सेट करिए, यानी आपको अगर हमारे तरह से पेच लड़ानी है तो अगर आप हमारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो 100% आप काटेंगे। और अगर हमारी बातों को इग्नोर करके आप आगे वीडियो देख लेंगे तो आप फिर काट ना पाएंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे चलें, हमने माइंड सेट किया है कि हमें तीसरी बार में ही खींचना है। ठीक है, तो ठीक है, वो भी आता है, वो कुछ भी करे, आपको सिर्फ पतंग को बचाना है। ठीक है, यानी आप अंदर घुसें, फिर इधर किया, फिर जैसे ही मुट्ठा सीधा वो झुट्टल उसको खींचिए, यानी उसको दिखा रहे झुट्टल ही खींचना हमें, चूँकि हमारा तीसरे राउंड में हमें खींचना है। ये हमारा एकदम माइंड में बैठ चुका है कि हमें तीसरे में, ये हमने ये फैसला किया है कि तीसरे में खींचना है। फिर बचा लिया, यानी जब हम ऐसे करके खींचते हैं तो वो पलट के आगे सोचता है कि हम इसको गद्दा मार दें, तो आप फिर से बचा के कोशिश करके बाहर निकाल लीजिए। फिर आइए दूसरी बार, और फिर ऐसे ही वो भी आएगा। आने के बाद में वो भी पट उट करेगा, पट करके झटका उटका भी मारते हैं बहुत से लोग कि ऐसे करके और ऐसे झटका मारते हैं कि आपके में डोरी छुल जाए तो आप कट जाएं। तो जब कोई इस तरह से पट करे, चूँकि हमारा मिशन तीसरे राउंड का है, ठीक है, तो कोई ऐसे करे तो आप पतंग को नीचे बचा लीजिए। ठीक है, फिर जैसे ही ऐसे मुड्ढा करे, झुट्टल कहीं जो है आप ऐसे खींचें, तो वो ये देख रहा है कि जब भी वो आता है, यानी उसके मन में बैठ जाता है कि जब भी वो आता है ऐसे करके आप बचा लेते हो या बाहर निकाल लेते हो। ठीक है, उसके अभी मन में ये बैठा हुआ। अगर वो भी हमारी तरीके से लड़ा कर माइंड सेट कर लेगा तो वो आपको भी तीसरे राउंड में मारने की कोशिश करेगा, अगर इस तरह से लड़ाएगा तो। लेकिन बहुत से इस तरह के नहीं होते हैं, वो खाली देखने की ये क्या करना चाहता है नीचे वाला। तो अब तीसरा राउंड आ गया दोस्तों। अब हम यहाँ से नीचे से आए हैं, यानी हम नीचे रहते हैं काफ़ी, तभी हम ऊपर आते हैं। झुट्टल जब मारता है तो हम बचा लेते हैं, इसलिए कि नीचे रहती है पतंग। अब हमें तीसरा राउंड लास्ट राउंड है, फिर से आया अंदर और हम थोड़ा सा और अंदर घुस गए, फिर से बाहर आए, अपनी डोर को सीधा किया, फिर से अंदर घुस गया, वो नीचे की तरफ ऐसे डुबाया उसने और चक्कर दे रहा, मौके की तलाश में है कि कब हम आपको सरपोर्ट दें। ठीक है, तो ये चक्कर दे रहे, तो हमें अभी भागना नहीं ना, चूँकि तीसरा राउंड है, भागना नहीं, हमें इस तरह से थोड़ा सा अंदर घुसे और जल्दी से पतंग को ऐसे करके सीधा, वो अभी इस तरह से चक्कर बनाए हुआ है कि आप जो है
आपको किसी सूरत से आप जैसे ही खींचिए हम इसको मार दें, वो इसी वजह से वो बल दे रहा है, ठीक है। और डोर भी उसकी सीधी है। तो यहाँ पे हम इस तरह लहराते हुए भागना नहीं है, हमें लहरा के थोड़ा सा और ऊपर उसके करीब आ जाना है। और जैसे ही चक्कर देने में वो ऐसे मुट्ठा होता है तो फिर आपको ये नहीं देखना कि दूर है कि करीब है, इतनी पावर से आपको खींच देना है। इस तरह से सीधा खींच दे, हल्का सा बाहर का हो, हल्का सा एकदम अंदर का मुट्ठा हो, बस आपको खींच देना, कुछ भी नहीं देखना कि वो क्या करेगा क्या नहीं। जब आप फुल हैंड खींच देंगे ना, पूरी की पूरी ऐसे पतंग खींच दीजिए, उसको 100% कटना है। इसलिए कि वो उसको नहीं पता कि आपने पूरा तीसरी राउंड में माइंड सेट किया हुआ है कि आपको फुल हैंड ही खींचना है, यानी कि आपको कम नहीं करना। तो ये ज़ेया स्टाइल की दोस्तों पेच है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप 100% आप जो है पतंग को काट देंगे, ये याद रखिएगा। पतंग लड़ाने के टाइम पे आपको मालूम होना चाहिए कि आपके दिमाग के अंदर पेच लड़ रही है, ठीक है। दिमाग ही मेन है। अगर आपका दिमाग काम नहीं करेगा तो आपका हाथ भी काम नहीं करेगा। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि हमें फर्स्ट राउंड में करना है या सेकेंड में या थर्ड में। आप अगर फोर्थ में भी करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन वाले राउंड में आपको। कभी कभी होता है दोस्तों कि जब हम तीसरे राउंड में, मान लिया हमने बताया कि आपको तैयारी किया है, और हम जब खींचते हैं तो हमारी पतंग जो है ऐसे करके खींच जाती, यानी हम इस तरह लहराते हुए जब ऊपर आते हैं तो मुट्ठा इधर को हो गया है। तो ये मान लिया कि एक मिसाल के तौर पे तीसरा राउंड है, तो तीसरे राउंड में ये नहीं कि अगर आपने तीसरा माइंड सेट किया हुआ है तो आपको इधर ही खींच देना, इधर आप खींचेंगे तो उसकी डोरी से ये मुट्ठा कट जाता है, ठीक है। ये मुट्ठा कट जाता है। और जब आप इस तरह से भी अगर इधर का मुट्ठा हो के जब आप खींचेंगे तो आपकी डोर दूर रहती है तो आपके ऊपर गद्दा पड़ जाएगा। लेकिन जब आप सीधा ऐसे करके खींचते हैं तो वो कोई सूरत से बचा नहीं सकता। तो आप जब ऐसे हो तीसरे राउंड में, आपकी पतंग ऐसे हो जाए तो आप क्या करना है कि यहाँ पे बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ अपनी बचा लेना है। तो यहीं पास फिर ये हो गया कि फिर से हमें अब माइंड सेट करना है कि हमें अब आपकी चौथे राउंड में जब आपका मुट्ठा एकदम सटीक ऐसे हो जाए तो फिर कोई बचा नहीं सकता उसका। इसलिए कि आप अब नीचे से चढ़ा कि यहाँ पे आ गए कि बस एक हाथ या दो हाथ, बस इतने में ही फैसला होना है, ठीक है। हमारी बातों को उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि अगर तीसरे राउंड में आपने सेट किया है माइंड और आपकी पतंग इधर चली गई या इधर चली गई तो आप उसको फटाक से बचा लीजिए। आप चौथे में की तैयारी करके चौथे में खींच दें, यानी कि चौथे में करने का मतलब ये है कि हम जब पतंग को, हमारा माइंड अभी सेट है तीसरे में, हम जल्दी से नीचे किया और उसको देखना है कि वो भी गद्दा मारने की कोशिश करके फिर उठाता है। तो यहाँ पे चक्कर जब हम नीचे करते हैं तो हम यहाँ पे बल भी देते रहते हैं। नीचे जैसे इधर चली गई या इधर चली गई तो नीचे किया और बल दे रहे हैं, ठीक है। अब इसने देखा कि जब ये नीचे किया तो कभी कभी लोग जो है ऐसे करके दौड़ा लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके दौड़ा लेते हैं। तो हमें पतंग बचा के और बल देना है। बल दे के जब वो इस तरह मुट्ठा आएगा तो फिर वो मुट्ठा ऊपर करेगा। बहुत से लोग इस तरह से सीधा सीधा गद्दा मारना समझते हैं कि वो कट जाएगी। तो जैसे ही ऐसे करके मुट्ठा सीधा करे और आपकी पतंग का मुट्ठा सटीक बन गया तो आप खींच दें। अगर फिर भी नहीं बना तो फिर बचा के आपको मुट्ठे को सही बनाना है। ये नहीं कि इधर चली गई तो खींचते इधर चली, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको खींचना ऐसे ही है, या हल्का सा अंदर का, एकदम नाम का अंदर का, और नाम का एकदम हल्का सा बाहर का, ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो आपको सीधा पतंग को बचा लेना है। तो इस तरह से अगर आप पतंग लड़ाएंगे तो श्योर 100% आप पतंग काटेंगे। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए याद रहे हमारे भाइयों को कि पतंग लड़ाने के लिए आपको अपने दिमाग को सेट करना है, ना कि आपको पतंग से ज़्यादा आपको दिमाग पे सेट करना है कि हमें किस तरह से खींचना है। पतंग को एकदम बहुत गौर से देखना है, पतंग को बहुत ही गौर से देखना है कि पतंग वो अगर ऐसे चक्कर दे रहा है, हम नीचे से हैं, वो चक्कर दे रहा है और उसका मुट्ठा जैसे ही ऐसे सीधा हुआ, फिर जब आप खींचेंगे तो वो यानी करीब होके खींचना। दूर से अगर आप खींचेंगे तो वो भाग भी जाएगा या पलट के आपको मार भी देगा, ठीक है। दूर से नहीं खींचा जाता दोस्तों, ये चीज़ को याद रहे। अगर आप पतंग को ज़्यादा काटना चाहते हैं तो आपको
हमारी स्टाइल से लड़ाना पड़ेगा, तभी आप काट पाएंगे। और बहुत सारे लोग जो है दोस्तों, हमें मालूम है कि बहुत सीनियर पड़े हैं और वो करते क्या है, वो अपनी पूरी ताकत के ज़ोर पे काट देते हैं। लेकिन हमने बहुत गौर से पेच उन लोगों की देखा है, तो अपोजिट पार्टी वाला भी जो है, यानी वो दूर से वो भी चल दिया है, दूर से ये भी चल दिया है, तो ये पेच नहीं होती है। आपको अपनी पेच देखना है, ना कि अपोजिट को देखना है। आप अपनी दांव लगाइए, दूसरे की दांव पे आप ना जाइए। आप अपनी दांव लगाइए कि हमें उसके कुछ करने के पहले हमें कर जाना है, तो आप जो है बहुत अच्छी पतंग लड़ाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। और आप जब भी वीडियो देखें तो पूरे एक एक पॉइंट पे आप जो है गौर करिए, तभी आप पतंग को काट पाएंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।